हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो इस वीडियो में हमको क्या करना है, हमने लिया है चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 और हमने इसमें 4.1 को पूरा सॉल्व करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। और वीडियो को पूरा देखना, ठीक है भाई, समझ में एकदम आएगा। पहली वीडियो है, बोर्ड पर तो थोड़ी हेजिटेशन सी हो रही है, लेकिन ठीक है, समझ में सारा आएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि क्या ये एक द्विघात समीकरण है, ये हमको बताना है। तो देखो मेरे भाई, अगर हम सॉल्व करते हैं और हमारे पास कुछ ऐसी फॉर्म आ जाती है ax² प्लस bx प्लस सी और बराबर में आ जाता है 0, ठीक है, तब तो ये द्विघात समीकरण है। मतलब जो x की मैक्सिमम पावर जो होगी वो 2 होनी चाहिए, तो वो द्विघात समीकरण है। और अगर x की पावर इससे ज़्यादा आ जाती है, मान लो x की जो पावर है वो क्यूब में आ जाती है, या इससे कम आती है x की पावर 1 ज़्यादा में, या फिर x की पावर 4 भी आती है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, सॉल्व करते हैं। हम एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन अपने पास ये है, तो इसको सॉल्व करेंगे। देखो, सबसे पहले मेरे भाई ये अपने पास बन रहा है, इसको a मान लेते हैं प्लस 1 को b मान लेते हैं और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन रहा है अपना a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये बना a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं a का स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर पहले लिख लो b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये अपना a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसमें जो है हम वैल्यू रख देते हैं। तो ये सारी वैल्यू मतलब इस वाले में इधर मतलब ये फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे a और b के अकॉर्डिंग। a हमने इसको लेट करा है, b हमने इसको लेट करा है, मान लिया। तो देखो, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू a क्या है अपना x और इंटू में b कितना है अपना 1, इजिकल टू यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 2 और ये हो जाएगा x माइनस 3, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा अपना x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस इसकी गुणा करेंगे 2x हो जाएगा, फिर x की 2x की गुणा 1 से करेंगे तो 2x कम 2x ही रहेगा, इजिकल टू ये हो जाएगा अपना 2 की गुणा अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा 2x और माइनस 2 तिया 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, अब क्या करना है, इसका पक्षांतर कर देना, मतलब संख्या सारी एक साइड ले आएंगे, बराबर के उस साइड कुछ नहीं रखना। तो ये हो जाएगा अपना x स्क्वायर प्लस a प्लस 2x, ठीक है। अब देखो ये क्या है अपना 2x, बराबर के उस साइड है, बराबर के इस साइड आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, मतलब ये इधर प्लस का है तो इधर माइनस का 2x हो जाएगा। ये 6x इधर माइनस का है, बराबर के इस साइड आकर के प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। 6x बोलिए, सॉरी 6 जो है अपना प्लस का हो जाएगा, और बराबर के इधर क्या बचेगा, अब अपना 0 बचेगा, ठीक है। अब देखो, ये 2x प्लस का है, ये 2x माइनस का है, कट जाएंगे क्योंकि प्लस और माइनस तो कट जाएंगे। अब जो बचा अपना वो लिख देते हैं, ये बचा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इजिकल टू 0, या x स्क्वायर प्लस 6 और 1 7 बराबर 0, ठीक है। तो क्या ये जो है अपना द्विघात समीकरण है या नहीं। अब भाई हमने तो ये बताया कि इसकी फॉर्म में होना चाहिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो आ रहा है लेकिन एक्स नहीं आ रहा, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर तो आ रहा है लेकिन एक्स नहीं आ रहा, तो हमको क्या करना है, और सी क्या, सी कांस्टेंट है, कुछ भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें ये नहीं देखना, हमें बस ये देखना है कि जो x की मैक्सिमम पावर है क्या 2 है, ठीक है। अगर द्विघात समीकरण है तो x की मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। क्या वो इस फाइनल सॉल्यूशन में आई है, तो हाँ भाई, इस फाइनल सॉल्यूशन में हमारी आई है, x की मैक्सिमम पावर 2 आई है, ठीक है। चाहे वो माइनस में भी x स्क्वायर आ जाए तब भी वो होगा ही होगा, ठीक है। तो आई है, तो हम क्या कहेंगे कि भैया ये तो एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम जो है सॉल्व करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए, अभी ये थोड़ा सा जो है हार्ड लग रहा होगा करने में, लेकिन करते करते प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इजिकल टू माइनस 2 3 माइनस x, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, देखो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इजिकल टू, ये इधर मल्टीप्लाई होगा माइनस की वजह से, अंदर के साइन बदलेंगे, ठीक है। ये प्लस का है 3 तो ये माइनस का हो जाएगा, गुणा करके जो भी आएगा क्योंकि ये माइनस है, तो 3 दूनी 6, ये प्लस है ये माइनस है, माइनस की वजह से इसका साइन बदल जाएगा, ये माइनस है, ठीक है। तो माइनस बाहर है, ये अंदर गुणा होगा तो माइनस की वजह से ये वाला साइन भी बदल जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 की गुणा x से करेंगे तो 2x आ जाएगा, ठीक है। अब वही पक्षांतर करना है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, ये पक्षांतर का मतलब साइड चेंज करनी है तो माइनस वाला प्लस में आ जाएगा, प्लस का 6, और ये प्लस वाला माइनस में आएगा, माइनस का 2x बराबर क्या बचेगा 0।
अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स वाले पदों को, ये भी माइनस का पद है, ये भी माइनस का पद है, तो ये नहीं कटेंगे। जब अगर ये प्लस का होता है, एक माइनस का होता है, तब ये कट जाते हैं। अभी ये नहीं कटेंगे, तो कटेंगे नहीं तो क्या होगा, तो जुड़ जाएंगे, लेकिन साइन के साथ। दोनों माइनस के हैं तो माइनस 2x और 2x कितने x हो जाएंगे, 4x प्लस 6 बराबर 0। तो क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो ये तो हमें ऐसे ही पता चल रहा है कि भैया है। चलिए अभी हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। इसको जल्दी से इरेज कर देता हूँ भाई, थोड़ी सी दिक्कत ये भी है एडजस्ट करना, क्योंकि ये नीचे से जो है सेटल नहीं है अभी, ठीक है। तो इसको मैं कर लूँगा, एक बार फील लगेगी और हो जाएगा। देखिए x माइनस 2 x प्लस 1, ठीक है, x माइनस 2 x प्लस 1, ये तीसरा क्वेश्चन है। और है इजिकल टू x माइनस 1 x प्लस 3 इजिकल टू x माइनस 1 और x प्लस 3, ठीक है। अब देखो भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो है इंपॉर्टेंट हो गया, VIP लिख सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। देखो कैसे करके होगा, देखो सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी, ठीक है, फिर इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी, ठीक है। पहले x की मल्टीप्लाई x से करेंगे, फिर ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, प्लस का साइन, फिर x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, ठीक है। फिर यही प्रोसीजर इस 2 के साथ भी होगा, पहले इस 2 की मल्टीप्लाई इधर होगी, फिर इस 2 की मल्टीप्लाई 1 से भी होगी। तो देखो ये माइनस है, ये प्लस है, अलग अलग साइन है तो माइनस का साइन आएगा जब भी गुणा करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 की गुणा पहले x से होगी, फिर -2 की गुणा 1 से होगी, ठीक है ना। अलग अलग साइन है, माइनस और प्लस का, तो माइनस का साइन आएगा। सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी लगाना है हमको, पहले x की गुणा x से, फिर x की गुणा 3 से, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है तो प्लस, ये x की गुणा 3 से कर लो, 3 की गुणा x से कर लो, बात एक ही है। फिर इस 1 की गुणा x से, ये माइनस है, ये प्लस है तो माइनस का 1 गुणा x, फिर इसकी गुणा -1 की गुणा 3 से, -1 की गुणा 3 से करा वैसे ही, पहले इसकी गुणा इससे, फिर इसी की गुणा 3 से, फिर -1 की गुणा x से, फिर -1 की गुणा 3 से। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपना हो जाएगा, x की x से गुणा करेंगे x स्क्वायर प्लस x से कम x माइनस ये हो जाएगा अपना 2x और ये हो जाएगा माइनस का 2 एकम 2 बराबर, यहाँ पे हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 3 की गुणा x से करेंगे तो 3x माइनस x और ये हो जाएगा 3 एकम 3 माइनस का, ठीक है। वही अब पक्षांतर कर लेंगे तो साइड चेंज हो जाएंगे, ये अगर पहले ही माइनस हो रहा है तो माइनस भी हम कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो देखो या पहले हम एक काम कर, जैसे मर्जी आपको सही लग रहा है वैसे कर लो यार दोस्त। देखो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 2x में से 1x जाएगा तो 1x बचेगा, लेकिन जो बड़ी संख्या है उसके आगे जो साइन है वो साइन लगाना है, ठीक है ना। माइनस का 2 है, माइनस का 1x है, तो बड़ा कौन है भाई, 2x से ज़्यादा बड़े हैं, तो 2x में से 1x घटा देंगे तो 1x बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या जो है उसके आगे का साइन आएगा -2 बराबर, ये हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर, 3x में से 1x घटा दो तो कितना बचेगा भैया, 2x बचेगा, ठीक है। लेकिन बड़ी संख्या के आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस का, तो प्लस का साइन आ जाएगा और माइनस का लास्ट में 3। अब वही पक्षांतर करने पर तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -x -2 बराबर एक्स स्क्वायर, सॉरी बराबर नहीं, हम साइड चेंज कर रहे हैं, तो ये इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 2x और ये प्लस का 3 हो जाएगा बराबर 0। सबके साइन बदल गए, ठीक है। आप देखो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्यों, क्योंकि ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, ठीक है। और ये x माइनस का, ये x माइनस का है, तो माइनस माइनस के आपस में जुड़ जाएंगे, तो माइनस के 2x ही होगा, माइनस का 1x ये होगा, तो माइनस के कितने x हो जाएंगे, 3x, और ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 3 है, तो प्लस और माइनस अलग अलग साइन है तो घट जाएंगे, तो घटा दो, 3 में से 2 घटाए तो 1, बड़ी संख्या कौन सी है, 3 के आगे कौन सा साइन है, प्लस का, तो साइन आएगा प्लस का बराबर 0, ठीक है। तो क्या ये द्विघात समीकरण है, तो भैया साफ दिख रहा है यहाँ पे x की जो पावर है वो मैक्सिमम पावर 2 नहीं हुई है, तो ये क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस तरीके से आपको जो है बताने हैं, बाकी अगर नहीं आता तो कमेंट में लिखना इन क्वेश्चनों में से, ठीक है। चलिए एक और कराता हूँ मैं, ये जो है अपना 7वां क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। इसके बाद फिर हम इक्वेशन बनाना सीखेंगे कि कैसे करके इक्वेशन बनाएंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे इक्वेशंस को, वो हम सीखेंगे। देखो x + 2 का क्यूब, x + 2 का क्यूब इजिकल टू 2x x² - 1, 2x x² - 1, ठीक है। तो इसको हमें बताना है क्या ये है या नहीं। तो देखो मेरे भाई,
जैसा हमने पहले क्वेश्चन या दूसरे क्वेश्चन में करा था ठीक उसी तरीके से इसको a मान लो प्लस इसको b मान लो और इसका कर दो क्यूब। तो ये अपना फॉर्मूला बनना है a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a का क्यूब प्लस 3ab 2 बार लिखो प्लस 3ab 2 बार लिखो प्लस b का क्यूब कर दो। ठीक है, बड़ा इजी है। ठीक है, पहले a का क्यूब फिर 3ab फिर 3ab फिर b का क्यूब। लेकिन ध्यान ये रखना है एक बार a का स्क्वायर कर देना है एक बार b का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो ये अपना जो है फॉर्मूला होता है। यहाँ पे वैल्यू रखते हैं हम। तो देखो इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो a का क्यूब मतलब x का क्यूब, क्योंकि a हमने x को माना है b हमने 2 को माना है, प्लस 3a स्क्वायर, a का मतलब x का स्क्वायर गुणा b क्या है अपना 2, फिर प्लस 3a कितना है अपना x गुणा b का स्क्वायर, b क्या है अपना 2 का स्क्वायर प्लस b का क्यूब कितना भैया, अब b मतलब 2 का क्यूब कर दो। और बराबर के इस साइड क्या है अपना, इसको मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि इसका काम अपना खत्म हो गया। ठीक है, ये इसलिए इरेज कर रहे हैं क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो। इसकी गुणा इधर करेंगे तो देखो मेरे भाई ये 2x है और x स्क्वायर से इसकी गुणा होगी। तो हमने पढ़ा है कि भैया x मतलब जब समान पदों की जो है गुणा होती है, जैसे ये भी x है ये भी x है, तो क्या होता है आपस में इनकी पावर जुड़ जाती है। इसकी पावर 1 है, नहीं दिख रही तो 1 है, तो कितनी हो जाएगी टोटल इसकी पावर हो जाएगी 3, ये 2 है। ठीक है, पावर जुड़ जाएगी तो पावर हो जाएगी 3। तो ये 2 अचर है मतलब संख्या है तो 2 ऐसी रहेगा, x की गुणा x वाले पद से हो जाएगी तो x की पावर 3 और फिर माइनस 2x की गुणा 1 से करेंगे 2x एकम 2x। साइन माइनस क्यों आया, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है, तो अलग अलग साइनों की अगर गुणा होती है तो हमेशा साइन माइनस का आएगा। ठीक है, अब देखो अब सॉल्व करते हैं। पहले ये हो गया एक्स क्यूब प्लस 3 दूनी 6 एक्स का स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 3 गुणा एक्स और गुणा 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। 2 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ। 2 का स्क्वायर का मतलब हो गया 2 गुणा 2, तो कितना आएगा 4। फिर प्लस 2 का क्यूब। अब 2 का क्यूब कितना होता है तो मेरे भाई 2 का क्यूब होगा अपना 2 गुणा 2 गुणा 2। 2 का स्क्वायर यानी कि 2 गुणा 2 तो 4 होता है और फिर गुणा 2 तो 4 दूनी 8 होगा। कितना होगा 8 होगा। 2 का क्यूब 8 होता है और ये हो गया अपना 2x का क्यूब माइनस 2x। ठीक है, अब पक्षांतर कर लेते हैं। पहले इसको सॉल्व कर देते हैं और पक्षांतर भी हाथों पर प्लस ये देखो 4 दिया 12 या 3 चौक 12 एक्स प्लस 8, ये इधर आएगा तो माइनस का 2x का क्यूब और ये इधर आएगा तो प्लस का 2x बराबर के इधर 0 बचेगा। ठीक है, अब देखो एक्स क्यूब वाले पदों में क्यूब, देखो ये एक्स क्यूब है ये एक्स क्यूब है, ये 2x क्यूब माइनस के ये 1x क्यूब प्लस के, अलग अलग साइन है तो माइनस हो जाएंगे घट जाएंगे। तो 2x क्यूब में से 1x क्यूब जाएगा, कितने बचेंगे भैया 1x क्यूब बचेगा। बड़ा कौन है 1x क्यूब या 2, तो 2 ज़्यादा बड़े हैं तो 2 के आगे माइनस का साइन है तो साइन बड़ी वाली संख्या के आगे का। फिर एक्स स्क्वायर पे आ जाओ तो एक्स स्क्वायर वाला पद एक ही है तो वो ऐसे लिख दो। फिर एक्स पे आ जाओ, देखो मेरे भाई ये 12x है ये प्लस का 2x है तो आपस में जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे अपने सिंपल से प्लस के 12 और 2 14। और उसके बाद लास्ट में संख्या पे आ जाओ, संख्या कितनी है अपनी बस 8 है तो 8 लिख दो बराबर 0। तो अब हमको बताओ यार ये क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हमें पता चल रहा है कि इसमें एक्स स्क्वायर तो आया है लेकिन एक्स स्क्वायर से बड़ी कोई भी पावर अगर एक्स की आ जाती है तो वो नहीं होता। मान लो एक्स स्क्वायर तो आया, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि अगर इसके अलावा एक्स की पावर इससे बड़ी आ जाए या इससे छोटी आ जाए तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्या है द्विघात समीकरण, क्या लिख देंगे हम नहीं है भैया। ठीक है, तो इस तरीके से हमको सॉल्व करना है। चलिए अब हम करते हैं मेरे भाई इक्वेशन बनाने वाले क्वेश्चन। अब देखो इसके लिए आप अपनी बुक ले लेना, ठीक है, बाकी या फिर आपको स्क्रीन पे जो है क्वेश्चन दिख ही जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन में कहता है, यहाँ पे मैं इसको भी रेज कर देता हूँ। ठीक है, ये तो सारे ही वीआईपी क्वेश्चन हैं। ठीक है, वीआईपी हैं सभी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, या एमआईपी कर लो। तो देखो क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हमें पता है आयताकार भूखंड, भूखंड मतलब भू मतलब भूमि, खंड का मतलब टुकड़ा, भूमि का कोई टुकड़ा है जो आयत के आकार का है, का क्षेत्रफल जो है हमको दिया है 528 मीटर स्क्वायर, 528
मीटर स्क्वायर, ठीक है। और हमसे क्या गया है, क्षेत्र की लंबाई, जो भी क्षेत्र है अपना उसकी जो लंबाई होगी वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। जो लंबाई है ना वो क्या है, चौड़ाई का दोगुना कर दो, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, ठीक है, एक अधिक है। ध्यान देना मेरे भाई, आ रहा है समझ में। जो लंबाई है वो बराबर है किसके, किसके बराबर है, चौड़ाई के दोगुने से एक के बराबर है, ठीक है ना। लंबाई जो है वो चौड़ाई के दोगुने से एक ज़्यादा के बराबर है, ठीक है ना। ये हमने बोल दिया। तो हमको जो है लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो लास्ट हमारा जो मेन है वो लंबाई और चौड़ाई क्या है वो हमको ज्ञात करना है, ठीक है। चाहे तो हम यहाँ पे मान भी सकते हैं कि भैया मान लिया लंबाई x ये वो, ठीक, मान भी देते हैं, चलो माना आयत की लंबाई, आयताकार भूखंड की लंबाई, ठीक है, भूखंड की लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y, ठीक है। अब देखो, अब प्रश्न अनुसार यहाँ पे लिखेंगे हम, प्रश्न अनुसार क्या, क्षेत्रफल का भूखंड का क्षेत्रफल। तो हमें पता है क्योंकि आयताकार है और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई को हमने माना है x गुणा चौड़ाई को हमने माना है b, क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है आयत का, क्योंकि भूखंड आयत के आकार का है तो इसलिए हमने आयत का क्षेत्रफल लगा दिया। कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और क्या दे रखा है हमको, लंबाई दे रखी है, यानी कि लंबाई हमने क्या मानी है, अपनी लंबाई को हमने माना है x। तो लंबाई हमको दे रखी है x बराबर y गुणा 2 या इसको लिख देते हैं 2y प्लस 1, ठीक है। y गुणा 2 लिख लो या 2y लिख लो, बात एक ही है। अब देखो मेरे भाई ये x की वैल्यू इधर रख दो, ठीक है, इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं x का मान 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 2y प्लस 1 और इंटू में क्या है y इजिकल टू 528। सॉल्व करेंगे, y की गुणा इधर होगी तो ये हो जाएगा 2y का स्क्वायर प्लस 1y, इसकी गुणा इधर करेंगे तो 1y इजिकल टू, अब मैं डायरेक्ट गुणा कर रहा हूँ, वहाँ आपको बता दिया कैसे करके गुणा होती है। y की गुणा 1 से होगी तो 1y आ जाएगा बराबर 528, ठीक है। अब देखो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कैसे करके सॉल्व करें, तो यही तो मेन है, किस तरीके से सॉल्व होगा। ये पहली चीज़ तो ये कि इतना ज़्यादा आएगा नहीं, ये जो है अपना, ठीक है, इसको हम श्रीधराचार्य विधि एक होती है जो कि इसमें है, उससे हम सॉल्व कर सकते हैं। या फिर पहली चीज़ तो हमें ये करना है, निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त करना है। तो द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, तो ये अपना जो है द्विघात समीकरण का रूप हो गया, यहाँ तक ही हमको व्यक्त करना है, ठीक है।